हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 5 मंथ बेटी की नाइट रूटीन। इवनिंग से लेकर जब तक वो सोती है नाइट में, उस टाइम तक मैं आज आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी ये सोई है, अभी ये 1 घंटा सोएगी और पूरे दिन में 2 से 3 बार ये नैप्स लेती है, लेकिन बहुत ही कम टाइम का लेती है। जैसे कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट। मतलब पूरे दिन में ये 1 से 1.5 घंटा ही सोती है, या कहिए उससे भी कम सोती है। तो जब तक वो सोई हुई है तब तक मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। अभी शाम का टाइम है तो मैं चाय पी रही हूँ। राधिका का रात का स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, पूरी रात ये अच्छे से सोती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका रूटीन भी चेंज होता रहता है, जैसे सोने का, उठने का, ये सब रूटीन चेंज होते रहता है। 1 से 1.5 साल तक के बच्चों का कोई फिक्स रूटीन तो नहीं होता है। मैंने देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस से, जब ये 1 से 2 महीने की थी तो फिर ये पूरे दिन भी उतने अच्छे से नहीं सोती थी, बार बार फीड के लिए उठती थी और रात में भी ये फीड के लिए उठते ही रहती थी। दिन के मुकाबले ये रात में बहुत ज़्यादा उठती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं क्या, न्यू बॉर्न बेबी की मॉम जो भी होंगी सब इस परिस्थिति से गुजरे ही होंगे। और देखिए ये उठ भी गई है अभी। जब ये उठ गई और इसके पास जब कोई नहीं रहता है तो फिर ये बहुत तेज़ रोने लगती है। अगर इसका आँख खुले और कोई पास में रहता है तो ये नहीं रोती है, लेकिन कोई ना रहे तब तो ये बहुत ही ज़्यादा रोती है। फिर मैंने इसे फीड करा दिया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब ये 2 मंथ तक थी तो ये बहुत जल्दी जल्दी उठती थी, तुरंत तुरंत ये उठते थे। शायद 30-35 मिनट के बाद ये रात में, मतलब पूरे रात में कई बार उठती थी ये। लेकिन जब इसका 3rd मंथ स्टार्ट हुआ तो कुछ इसका स्लीप पैटर्न जो नाइट का था वो कुछ अच्छा हो गया। ये 1 से 1.5-2 घंटे तक लगातार सोने लगी रात में, लेकिन दिन में ये कभी ज़्यादा नहीं सोती है। दिन में इसका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत कम ये सोती है। अगर सोती है तो ये आधे घंटे में ऐसे उठ जाती है और ऐसा कर कर के वो 2-3 टाइम सो जाती है राधिका। तो सब मिलाकर यही दिन भर में ये 1 से 1.5 घंटे के लिए सोती है। यही जो है, अगर जो वो लगातार 1 से 1.5 घंटे तक सोती तो मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती। अभी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि ये दिन में बहुत कम सोती है तो मेरा काम बहुत लेट लेट होता है। अधिकतर मैं कपड़े जो भी होते हैं मैं रात में ही वॉश करती हूँ, मतलब इसके सो जाने के बाद वॉश करती हूँ। तो जब ये 3 मंथ की थी तो ये रात में सोने लगी थी और शाम में ये सो जाती थी 6 बजे के बाद। मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने नाइट वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया है, इवनिंग वीडियो भी शेयर किया है। ये 6 से 7 के बीच में 3 और 4 मंथ में ये सो जाती थी और पूरे रात ये सोई रहती थी। बीच में 4 से 5 टाइम ये सिर्फ फीड के लिए उठती थी। लेकिन जब ये 5 मंथ इसका स्टार्ट हुआ ना तो इसका एकदम सोने का पूरा ये बदल गया है। और ये जो है शाम में बिल्कुल भी नहीं सोती है। ये रात के 10 बजे, मतलब 9 बजे के बाद ही सोती है। कभी कभी तो 10:30-11 भी बज जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है। अगर ये शाम में सो जाती थी तो मैं दिन में ही सोचती थी कि चलो अभी सारे काम नहीं हो पा रहे तो सोने के बाद 6-7 बजे के बाद मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन अभी तो मेरा हाल ये हो गया है कि ये नहीं सोती है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और 2-2 बच्चे जिनके पास हैं उनके पास तो परेशानियां रहती है, क्योंकि वो भी छोटा है, अभी 8 साल का है, तो उसे भी केयर करना पड़ता है उसका। तो उसने अभी बोला कि मुझे भूख लगी और उसे मैगी खानी है, तो बस मैं ये हेल्दी वाला मैगी उसके लिए बना रही हूँ। इसके लिए जो कुछ सब्जियां कट करके मैंने डाल दी, और सब्जी को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बस डाला और 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट किया बस, और मसाले डाल के
बस इसे रेडी कर दिया, क्योंकि अगर मैं सब्जी को ज़्यादा भून दूंगी तो फिर उसमें उसके पोषक तत्व ख़त्म हो जाएंगे, और बच्चों को तो सब्जी खिलानी ही चाहिए। तो मैं मैगी पास्ता में इसी तरीके से सब्जी ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, हल्का कच्चा ही रखती हूँ, ताकि बच्चों को उसका टेस्ट मिले और टेस्ट वो फील कर पाए वेजिटेबल्स का। तो ये बास्केट है ना, एक मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि मैं इस बास्केट में क्या रखती हूँ, और जब भी मसाज करती हूँ तो ये बास्केट मेरे पास होता है। तो मैं बता रही हूँ इसमें मैं क्या रखती हूँ। तो इसमें मैं रखती हूँ ऑलिव ऑयल, जिससे मैं ठंड के पहले इसका मसाज करती थी राधिका का। और ये है सरसों का तेल, जो मैंने अजवाइन और लहसुन डालकर बनाया है, इसको मैंने इस जार में रखा हुआ है। और इसमें जो जाफर घिस के मैं देती हूँ वो हमेशा इसी तेल के अंदर ही रहता है, तो अभी मैं यही तेल यूज करती हूँ। और साथ में है कुछ मल्टी विटामिन जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है राधिका के लिए, विटामिन डी और A to Z करके है मल्टी विटामिन्स। और साथ में मैं उस बास्केट में रखती हूँ इसकी गैस की मेडिसिन, ताकि अगर कभी गैस वगैरह हो जाती है, ऐसे तो नहीं होती है क्योंकि पेट की एक्सरसाइज में करवा देती हूँ, लेकिन कभी हो तो इसके लिए बच्चे हैं तो क्या पता कब क्या हो, तो उसके लिए मैं रखती हूँ। और ये कोकोनट ऑयल जो मैं इसके बालों में यूज करती हूँ वो रखती हूँ। और साथ में इसका पाउडर है, और ये है डायपर रैश क्रीम हिमालय का, जो मैं यूज करती हूँ डायपर पहनाने से पहले। और ये पाउडर है, ये भी डायपर पहनाने से पहले यूज करती हूँ मैं। तो बस उसकी सारी ज़रूरत का चीज़ एक साथ रखा रहता है। अभी ठंड चल रहा है तो ये नोज में डालने वाला ड्रॉप्स भी मैं रखती हूँ कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन अभी तक तो राधिका को कोई सर्दी जुकाम नहीं हुआ, और जनवरी चल रहा है, लेकिन आगे का क्या पता, छोटे बच्चे हैं तो फिर वो सारी चीज़ों को तो रखना ही पड़ेगा ना, कि बाद में तकलीफ़ ना हो, ढूंढना ना पड़े। इसीलिए मैं एक जगह रखती हूँ। और ये वही पत्थर है जिस पर मैं जाफर घिसती हूँ, और घिसकर इसको पूरे शरीर में लगाती हूँ मसाज के टाइम। और ये क्रीम है, इसका मॉइस्चराइज़र क्रीम है, जो डॉक्टर ने जब ये बॉर्न हुई थी तो डॉक्टर ने दी थी, तो वही है। और साथ में ये काजल है, जो घर का बनाया हुआ काजल है, जो मैं इसको लगाती हूँ कभी कभी, डेली नहीं लेकिन लगा देती हूँ। डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन घर का बना हुआ है तो मैं लगा देती हूँ। तो इसके बास्केट में इसका पूरा जो मुझे ज़रूरत है, मुझे ढूंढना ना पड़े। जब मैं मसाज के लिए बैठती हूँ तो इसकी मसाज भी कर देती हूँ, डायपर पहना देती हूँ, तो उसके लिए डायपर रैशेज क्रीम भी इसको लगा देती हूँ। और साथ में मैं ये इसके विटामिन्स भी इसको पिला देती हूँ, तो बस ढूंढना नहीं पड़ता है। तो एक जगह चीज़ें, सारी चीज़ें इसकी रखी हुई होती है, इसका क्रीम पाउडर सब कुछ, तो बस मैं एक बार में ही सब कुछ कर लेती हूँ। तो इसे प्ले मैट पे रख दिया था, अब इसकी करूँगी मैं मसाज, क्योंकि अब रात के शायद 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो अब इसकी मसाज होगी। मसाज तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि ये इसका जन्म हुआ, और हमारे यहाँ तो यही होता है कि जन्म होता है बच्चों का और उसके अगले दिन से ही मसाज शुरू हो जाती है। और मसाज मतलब एकदम ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, हम लोग के तरफ तो बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों को 4-5 मालिश की जाती है जब वो छोटे रहते। पर मैं शुरू से मतलब जब मैं अपने ससुराल में थी तो इसकी कई बार मसाज होती थी, इसकी आंटी, इसकी छोटी मम्मी कई बार कर देती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ इसको लेके अकेले, तब से मैं 3 टाइम मसाज करती हूँ इसका। और वो शुरू से अभी तक कर रही है, नहीं कि ठंड है तो मैंने स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। बस 2 टाइम दिन में और 1 टाइम शाम में वो मैं ज़रूर करती हूँ। आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग वीडियो में देखा होगा। जो लोग नए मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ बस वही काला धागा जो मैं इसे पहनाती हूँ, जो कि काला मोती रहता है उसमें, तो पता नहीं क्यों बार बार वो गिर जाता है और मुझे बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। अभी
मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया। मैंने क्लॉथ डायपर पहनाया हुआ था, क्योंकि क्लॉथ डायपर इसीलिए मैं पहनाती हूँ कि हर हमेशा डायपर में रखना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ठंड है तो बच्चों को सर्दी खांसी से बचाना है तो डायपर में तो रखना ही पड़ेगा। तो पूरे दिन में बस मैं एक डायपर डालती हूँ और बाकी टाइम मैं डायपर क्लॉथ में इसको रखती हूँ। हाँ, डायपर इतना ज़्यादा लंबे टाइम तो नहीं रख सकते हैं डायपर क्लॉथ में, क्योंकि उससे भी लीकेज होने लगती है। लेकिन हाँ, 2 से 3 घंटा एक डायपर क्लॉथ ज़रूर पहना सकते हैं, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं होता है। और बैकग्राउंड से आपको राधिका की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो गोद में ही बैठी हुई है। मसाज के बाद एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मसाज ज़रूरी है, तो बच्चों को ज़रूर मसाज के बाद एक्सरसाइज करवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों को जो थकान रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है और बच्चे फ्रेश होते हैं। और पेट की मसाज करने से जो कॉलिक की समस्या होती है बच्चों की, वो नहीं होती है। अच्छे से पेट के नाभि के चारों तरफ अगर हम अच्छे से मसाज करेंगे तो जो गैस वगैरह रहेगी सब रिलीज हो जाएगा और बच्चे बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे। राधिका की मालिश और एक्सरसाइज सब हो गई है। अब मैंने इसे फुल कपड़े पहना दिए, सॉक्स पहना दिए। अब बस इसे टोपी पहना दूंगी, क्योंकि ठंड है तो बिना टोपी के नहीं रख सकते। भले मैं इसे बाहर उतना ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, रूम में ही रखती हूँ, फिर भी बच्चों को ठंड तो लगेगी ना, तो फुल कपड़ों में ही मैं इसे रखती हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों से स्टार्ट किया है इसको बैठाना, तो बस ऐसे ही कभी कभी ये वो गिर भी जाती है, बेड पर लेट जाती है ऐसे, फिर उठ के बैठ जाती है। उठ के खुद से नहीं बैठती है, बैठाना पड़ता है। तो यहाँ मैं उसको सहला रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। बस अब मैं उसे सुलाऊंगी, तो इसी वजह से सुलाने से पहले मैं उसे उसका जो प्रोसेस होता है बस मैं शुरू कर देती हूँ इस टाइम में। लेकिन वो सो ही नहीं रही है, बस इस तरीके से करना पड़ता है। और ये एक दिन का नहीं है, ऐसे डेली होता है, करना पड़ता है। और हर मदर को करना पड़ता होगा कि बच्चों को सुलाने में तो पसीने निकल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। राधिका को मैंने एक जो है वो आदत लगवाई है। जैसे रात हो जाती है तो हम लाइट ऑफ कर देते हैं और डिम लाइट चालू कर देते हैं, तो ताकि उसको फ़र्क समझ में आए दिन और रात का। अभी 9:30 के करीब देखिए बज रहा, और ये अभी तक जगी हुई है। इसके पापा आ गए हैं तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, तो इसको यहीं पर छोड़ दूँगी, ये देखते रहेंगे तो मैं फटाफट खाना बना लूँगी। आज मुझे खाने में बनाना है रोटी और मेथी और मटर की सब्ज़ी। आटा मैंने गूंद के पहले से रखा हुआ है, बस जो दोनों गैस को ऑन करके फटाफट बना लूँगी। और देखिए ये ना अब क्या करती है, पीछे के तरफ भी जाती है और आगे के तरफ भी। तो बच्चे जब बड़े हो, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं जैसे तो फिर उनका एक्टिविटी भी अपना वो शुरू कर देते हैं। जैसे अगर जो 3 मंथ के बाद बच्चे चीज़ों को देखने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और देखिए बीच में रोने लगी तो फिर मैंने इसे आके फीड कराया। तो यही होता है कि और जब बच्चे 4 मंथ के हो जाते हैं तो फिर उनकी अलग एक्टिविटी हो जाती है, और जब 5 मंथ के हो जाते हैं तो फिर उनकी अलग, मतलब बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो हर एक मंथ उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आते रहता है। जैसे 5 मंथ के बच्चे जब हो जाते हैं तो फिर वो बैठने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये अपने भैया के साथ खेल रही है और ये बहुत ही खुश रहती है इसके साथ, अपने भाई के साथ। और देखिए 9:45 का टाइम हो गया और अभी मैं बना रही हूँ वो खाना जल्दी जल्दी रात का। अभी अब उसको सोना है तो वो परेशान कर रही है, इसीलिए मैं झटपट बना रही हूँ, क्योंकि फिर मैं एक बार उसके पास गई ना तो जल्दी तो सोएगी नहीं, फिर 30 मिनट से ऊपर ही लग जाएंगे उसको सुलाने में। तो मैं उसको बस तभी सुलाऊंगी जबकि मेरा खाना बन जाएगा। तो देखिए यहाँ बैठ के वो कैसे खेल रही है और देख रही है।
तो फिर मैंने इसे अभी फीड करा दिया। अभी मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी ये सो जाएगी। तो इसका यही है, इवनिंग से लेके नाइट जब तक ये नहीं सोती है तब तक का मेरा और इसका यही रूटीन है। तो बस ये इसको सुला रही हूँ। और बच्चे ना जब तक थपकी ना दीजिए तब तक तो सोते नहीं हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, अपने वीडियो को मैं एंड करने जा रही हूँ। तो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे पिछले वीडियो को भी देखिएगा। ये सो गई तो मैंने नेट लगा दिया है और लाइट को भी मैं ऑफ कर दूँगी। और फिर हम लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। डिनर करके जब गए बेड पे तो देखा है कि ये जाग रही थी, लेकिन ये सो जाएगी। लाइट ऑफ कर दिया है, अब ये सो जाएगी।